Hi friends, this is MK Singh. Today I will discuss about the NIBOS chapter IGC first one. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि निबोस के 3 पेपर्स होते हैं जिसमें IGC 1, IGC 2 और प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे IGC 1 फर्स्ट चैप्टर, जिसमें ये मेंशन है व्हाई वी शुड मैनेज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जो भी लोग सेफ्टी का तैयारी कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है उनके लिए सबसे पहला बेसिक चीज है जो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन करता है कि व्हाई शुड वी मैनेज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। वर्क प्लेस पे जहां हम लोग काम करते हैं वहां के लिए हेल्थ और सेफ्टी को क्यों मैनेज करें और क्यों करनी चाहिए। तो इस सेक्शन में ये 4 एलिमेंट्स हैं जो 4 चीजों के बारे में बताते हैं। फर्स्ट है व्हाई शुड मैनेज वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। जो सेकेंड एलिमेंट है वो बात करता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है उसका सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है। जो तीसरा एलिमेंट है वो बात करता है मैनेजिंग रिस्क। साइट पे लोग काम करते हैं, उस पर खतरा होता है गिरने का, चोट लगने का, या ऑक्यूपेशनल बीमारियों का, किसी को सांस का प्रॉब्लम, किसी को रेडिएशन का, बहुत सी चीजें हैं। तो उसके बारे में बात करता है। इसमें एक चीज और बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग पीपुल एंड प्रोसेस। जो मैनेजिंग रिस्क करेंगे उसमें लोग प्रोसेस को और पीपुल को समझ के उस सेफ्टी को मैनेज करने का। और चौथा चीज है हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। जो हमने काम कर रहे हैं उसको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लेकर चलते हैं सेफ्टी की दुनिया में। और सबसे पहले हम आपको एक इमेजिंग के माध्यम से आपको लेकर चलता हूं कि सेफ्टी होता क्या है। तो सबसे पहले कोई भी एक बंदा आता है और वो वर्क प्लेस में जाता है और 3 से 4 दिन 5 दिन वो पूरे वर्क प्लेस में कंस्ट्रक्शन साइट पे घूमता है और वहां देखता है कि वहां बहुत से चीजें हैं जो साइट पे हो रही है। कोई इंजीनियर ब्लॉक प्लास्टर काम करा रहा है, कोई सेफ्टी प्रैक्टिस करता है, जैसे सेफ्टी लेबर को इंडक्शन देता है, उनको बहुत सी चीजें बताता है, कंपनी के पॉलिसी के बारे में बताता है, वेलफेयर के बारे में बताता है, ट्रेनिंग्स उनके देता है। कहीं पे डिफरेंट काम होते हैं, उसमें रिस्क होता है। तो वो 3 से 4 दिन वो चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है और लास्ट में एक नोट्स बनाता है। उस नोट्स में क्या लिखता है? लिखता है कि जो सेफ्टी है कि 2-3 चीजों से मैनेज करनी चाहिए। लिखता है मोरल एंड मनी। जो सेफ्टी मैनेज करने का रीजन है वो फर्स्ट है मोरल एंड मनी। तीसरा एक होता है लीगल, लेकिन इस चैप्टर में उसको एक सेपरेट चीज बना दिया है। वहां लिखता है रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। इट मीन्स ये इनडायरेक्ट होगा लीगल रीजन। फिर तीसरा चीज कहता है हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में कौन क्या करता है। तो सभी चीज देखने के बाद उसके दिमाग में 3 चीज आता है कि सेफ्टी को साइट हेल्थ कि हम लोग को वर्क प्लेस में सेफ्टी को क्यों और मैनेज करनी चाहिए। तो उसके दिमाग में 3 चीजें आते हैं, मोरल और मनी, मतलब मोरल एंड फाइनेंस रीजन, लीगल रीजन, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन क्या करता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है मोरल रीजन। मोरल का मतलब होता है नैतिक। जितने भी लोग साइट पे काम करते हैं सबकी नैतिकता ये बनती है कि एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की बीमारी से बचाएं, चोट लगने से बचाएं, बीमार पड़ने से बचाएं और एक दूसरे की सहायता करें। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये बताया गया है कि 350 बीमारियां, 350 लाख बीमारियां हर एक साल ये होती है फैक्टर, जो खतरनाक होती है, जिसमें एक्सीडेंट से लोग मर जाते हैं, बहुत से जिसमें लोग को हार्ट अटैक आता है। दूसरी चीज ये बताई जाती है
270 मिलियन पीपुल एक्सीडेंट से जूझते हैं। 4% ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो वर्ल्ड का है वो एक्सीडेंट से लॉस हो जाता है। इसलिए हमें सेफ्टी मैनेज करनी चाहिए। दूसरा है मनी। जब कोई भी इंसान चोट लग जाता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। जितना दिन कंपनी में वो बीमार रहता है, कंपनी उसको सिक पे लीव करती है। उसके जितने भी मेडिकल फीस है, दवा का, वो सब कुछ कंपनी पे करती है। और जितना दिन वो रहता है उसको उतना दिन हॉस्पिटल में उसकी सैलरी भी कंपनी पे करती है। तो कंपनी का दूसरा ये फाइनेंशियल रीजन है कि इसको बचाने के लिए, कवर करने के लिए हमें वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करनी चाहिए। तीसरा है लीगल रीजन। हर एक देश में, हर एक कंट्री में इसके लिए एक लॉ बनाया गया है, हर एक कंपनी में बना के रखा है कि कोई भी कंपनी अगर उस कानून को नहीं मानती है तो उस पर बिजनेस केस होगा, और वो केस कंपनी पे होगा तो कंपनी को मोटा फाइन होगा। तो जितने भी कंपनियां उस स्टेट में ऑपरेट करती है, बिजनेस करती है, उसको उस नियम को मानना पड़ेगा। नहीं मानेगी तो उस पर बिजनेस केस होगा। तो इसीलिए इस सबसे बचने के लिए हमें वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना पड़ता है। तीसरा है हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशंस। हर एक कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। सबसे पहले चालू होता है मैनेजिंग डायरेक्टर से, डायरेक्टर्स, उसके बाद मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स, वर्कर्स। तो सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके माध्यम से उनकी प्रोडक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्लस सेफ्टी की भी होती है। तो इसको मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया। अब इसको हम डिटेल में चलते हैं। तो मोरल मैंने बता दिया कि सबकी एक जिम्मेदारी होती है, फाइनेंशियली मैंने बता दिया, और लीगल भी मैंने बता दिया कि कोई भी अगर इंसान को चोट लगता है या बीमार पड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो उसमें जो एजेंसियां हैं वो उसके सबसे पहले हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ की अथॉरिटी जो है वो वहाँ की प्रशासन को इन्फॉर्म करती है। फिर उसमें प्रशासन इन्वॉल्व हो जाता है और फिर इन्वॉल्व होने के बाद उसका रिपोर्टिंग शुरू होता है। फिर उसको जो भी वहाँ के मैनेजर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो यही होता है लीगल रीजन। अब फाइनेंशियल रीजन, फाइनेंशियल में दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट ये होता है कि जब कोई बंदा बीमार पड़ गया या उसको एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी उसको सबसे पहले फर्स्ट एड देती है। दूसरा चीज, उसमें कंपनी उसके मेडिकल इंश्योरेंस होता है, उसके बाद उसके जितने भी मेडिकल के खर्चे होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, उससे प्रोडक्शन डिले होता है, उसके साथ जो बंदे काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट को और भी दो प्रकार से बांटते हैं, इंश्योर कॉस्ट और अनइंश्योर कॉस्ट। इंश्योर कॉस्ट वो होता है जो कॉस्ट को कंपनी को पे करना पड़ता है, वो इंश्योरेंस के माध्यम से पे किया जाता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसको इंश्योरेंस के माध्यम से पे नहीं किया जा सकता। जैसे कोई मशीनरी है, वो ब्रेक डाउन हो गई, डैमेज हो गई, तो अगर उसका इंश्योरेंस है या किसी बंदे की डेथ हो गई तो वहां कंपनी इंश्योरेंस क्लेम करके उसको पेमेंट कर देती है। लेकिन बहुत से चीजें हैं जहां कंपनी क्लेम नहीं कर सकती। प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई, वो बंदा मशीन टूट गया, उसकी रिपेयरिंग का कॉस्ट, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी को ट्रेनिंग देना उसका कॉस्ट, ये सभी अनसिक्योर कॉस्ट होता है। इसके बाद आ गया, हम लोग लीगल रीजन देख लिए, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क वो होता है
हालांकि अभी वर्ल्ड में कोई ऐसा नियम नहीं है, फिर भी कुछ देशों ने मिलके अपने अपने हिसाब से कुछ लॉ बनाए हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट है, उसमें एक आईएलओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, उसने कुछ रिकमेंडेशन किए हैं और कन्वेक्शन दिए हैं। उसके हिसाब से हर एक कंपनी उस चीज़ को मानती है, उसके हिसाब से चलती है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई भी इंसान अगर कंपनी के पास काम करता है तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको क्लॉथ दे, उसको पीपी दे, हेलमेट दे, ग्लास दे, उसको अच्छा रूम दे, उसके लिए वेलफेयर प्रोवाइड करे, उसके लिए अच्छा सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे। उसके बाद आता है वर्कर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। वर्कर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है वो प्रॉपर ढंग से काम करे, एम्प्लॉयर के जैसे इंस्ट्रक्शन है उसको प्रॉपर फॉलो करे, कंपनी के प्रोटोकॉल में रह के काम करे, और कोई भी एक्सीडेंट होता है उसको रिपोर्ट करे, और सेफ्टी में रह के काम करे, और सेफ्टी जो बंदे हैं प्रैक्टिशनर हैं उनकी बातों को माने। अब आ गया रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी। जब पॉलिसी बन जाती है तो उसके लिए मॉनिटर करने के लिए एक एजेंसी को बनाया जाता है, जैसा कि हर एक देश में है। अगर कोई भी कंपनी सेफ्टी पॉलिसी को उसको नहीं मानती है तो वो एजेंसी उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है और उस कंपनी पे एक्शन लेती है। फिर वो केस चला जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट में इस पे बिजनेस को केस हो जाता है। तो ये इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम यही होता है। कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंसेज, ये भी जो है इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिलेटेड चीजें हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर सेफ्टी पॉलिसी को नहीं मानता है तो उस पे जो भी धाराएं लगती हैं, बिजनेस केस होता है, उसके हिसाब से कोर्ट में फाइन होता है, फिर जो कुछ आउटकम होता है उसके हिसाब से कंपनी को बियर करना पड़ता है। और कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, जैसे ISO 9001, ये होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है इन्वायरमेंट के लिए 18001, एक होता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए 40001। इसमें कुछ रिकमेंडेशन किए गए हैं, कुछ बताए गए हैं जिसके हिसाब से हर एक कंपनियां उसको फॉलो करती है, मेंटेन करती है, और उसके लिए सर्टिफिकेट लेती है, और ये सर्टिफिकेट ईयरली रिन्यूअल होता है। और उसके जो बताए नियम हैं, जो चीज़ें हैं, उस पर वो उस चीज़ को मैनेज करती है, उसका ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है। फिर है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? तो कुछ साइटें हैं जैसे सेफ वर्क प्लेस, ये निवोस की साइटें हैं, वहाँ ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो निवोस का शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया, इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, और सेम चीज़ें आपको बुक में मिलेंगे। शायद आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।